हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के बारे में बताऊंगी। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी सम्मिलित है और इसके अंदर रुपयों में और विदेशी करेंसी में बड़ी मात्रा पर जो लोन पर निर्भर है उनके बारे में कौन कौन से वित्तीय विलेख है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट पहला पॉइंट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद, GDR जिसे कहते हैं। कंपनी के स्थानीय जो करेंसी होती है उसको शेयर जमा बैंक को सौंप दिए जाते हैं, है ना। बैंक होता है जो इस प्रकार का कार्य करता है, उस बैंक में हम करेंसी जमा करा सकते हैं, है ना। उसके बाद जमा बैंक क्या करता है, इन शेयरों के बदले में जमा रसीद जो है जारी कर देता है और जमा रसीदों को अमेरिकी डॉलरों में अंकित करने का ये अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद कहलाती है। कहने का मतलब है हम जो है पैसा हमारे यहाँ की जो बैंक होती है ना, स्थानीय बैंक, उसमें जमा कराता है, वो हमको एक रसीद देता है, फिर उस रसीद को वो क्या कर देता है अमेरिकी डॉलर में जो है उसको अंकित कर देता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद कहलाएगी। ठीक है। जो GDR विनिमय साध्य विलेख होते हैं तथा अन्य प्रतिभूतियों के समान स्वतंत्र रूप से इसमें व्यापार किया जा सकता है और भारत के संदर्भ में GDR किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी करेंसी में कोष एकत्रित करने के लिए विदेशों में जारी एक विलेख है। यानी कि भारत के अंदर जो हम इसको GDR को समझेंगे तो इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय कंपनी अगर विदेशी करेंसी में अपना कोष एकत्रित करना चाहती है तो विदेशों में जारी एक प्रकार का विपत्र है, विलेख है, जिनका किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचन कराया गया है। विदेशी स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट, विदेशों में जो शेयर मार्केट होता है उसमें हमें इसका सूचन कराना पड़ता है, लिस्टेड जो कराता है, लिस्टेड होती वो कराना पड़ता है, उसमें उसका क्रय विक्रय होता है। GDR धारक उसे कभी भी उतने शेयरों में परिवर्तित कर सकता है। यानी GDR में जो कन्वर्ट किया था ना हमने पहले स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, तो GDR का धारक जो होता है ना वो जब चाहे जब इसको शेयर में भी कन्वर्ट कर सकता है, जितनों का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। उक्त धारकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ये केवल लाभांश और पूंजी में वृद्धि के ही अधिकारी होते हैं। केवल इनको लाभांश मिलता है और उनकी जो कैपिटल है वो बढ़ती है। ठीक है। भारतीय कंपनियों में जैसे इन्फोसिस है, रिलायंस है, विप्रो है, ICICI ने GDR जारी करके धन को एकत्रित किया है। इन कंपनियों के नाम बताए ना, इन कंपनियों ने विदेशों में जो है इस प्रकार के विलेख जारी करके और विदेशी स्टॉक मार्केट से जो है पैसा एकत्रित किया है इस प्रकार का। नेक्स्ट है अमेरिकी जमा रसीद। ये GDR और अमेरिकी जमा रसीद दोनों सेम है, लेकिन अंतर इतना ऐसा ही है कि अमेरिकी जमा रसीद केवल अमेरिका में ही जारी किए जाते हैं, जबकि वो GDR जो है अन्य देशों में यानी यूरोपीय देशों में भी जारी किए जा सकते हैं, लेकिन ये केवल अमेरिकी देशों में ही जारी किए जा सकते हैं। अमेरिका में किसी कंपनी द्वारा जारी जमा रसीद को अमेरिकी जमा रसीद कहते हैं। ADR अमेरिका के बाज़ारों में निर्मित प्रतिभूतियों के सामान खरीदे व बेचे जा सकते हैं। ये GDR के समान ही होते हैं, अंतर केवल इतना होता है कि ये केवल अमेरिका के नागरिकों को ही जारी किए जा सकते हैं तथा अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में इसका सूचन और क्रय विक्रय किया जा सकता है। यानी केवल अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ही ये जारी किए जा सकते हैं और अमेरिका के नागरिकों के लिए ही है कि वो जो है उनसे हम जो है ADR जारी करके पैसा जो है हम प्राप्त कर सकते हैं और अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ही इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। तीसरा है इसका भारतीय न्यासी रसीद। भारतीय न्यासी रसीद भारतीय करेंसी में पारित किया गया एक विपत्र है। इस प्रपत्र के माध्यम से विदेशी कंपनियों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश हेतु प्रोत्साहित किया। यानी विदेशी जो कंपनियां होती है ना वो भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय न्यासी रसीद वैश्विक न्यासी रसीद के समान ही होती है। विदेशी कंपनियां IDR के निगमन पर अपने अंशों को भारतीय न्यास में जमा करती है। विदेशी कंपनी क्या करती है, अपने जो शेयर होते हैं ना उनको भारतीय न्यास में या भारतीय शेयर मार्केट में जो है जमा करती है, जो कि इन प्रतिभूतियों के लिए SEBI के संरक्षक में कार्य करता है और इसके बदले में भारतीय न्यास भारतीय निवेशकों को विदेशी कंपनियों के अंशों के विरुद्ध न्यासी रसीद जारी करती है। जो विदेशी कंपनियां जो अपने शेयर है वो हमारे यहाँ के भारतीय न्यास में जमा करती है, तो भारतीय निवेशक जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको जो है इन अंशों के विरुद्ध जो है क्या है न्यासी रसीद जारी की जाती है, जिन पर वही लाभ जैसे बोनस है, लाभ अर्जित होते हैं और ये अंशों पर लागू होंगे। और SEBI रूपरेखा के अनुसार भारतीय नागरिकों को IDR घरेलू अंशों के समान ही, जैसे घरेलू जो हमारे देश में शेयर जारी किया था ना वैसे ही ये भी जो है जारी किए जा सकते हैं।
दोनों के निगमन का या किसी प्रकार का अंतर नहीं है। विदेशी कंपनी अंश निगमन के लिए भारत में सार्वजनिक प्रस्ताव देती है और भारतीय निवेशक उसी प्रक्रिया में अपनी बोली देते हैं जिस प्रकार वे घरेलू अंशों की स्थिति में देते हैं, है ना। जो भी घरेलू शेयर का जो हम होता है ना क्रय विक्रय करते हैं, उसी प्रकार से ये विदेशी कंपनियां भी हमारे मार्केट के अंदर भारतीय शेयर मार्केट में इस प्रकार की जो है शेयर जारी करती है। नेक्स्ट है, भारतीय शेयर बाजार में वर्ष 2010 में सर्वप्रथम आईडीआर निगमित करने वाली कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका 4th है विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बॉन्ड। ये समता अंशों से जुड़ी ऋण प्रतिभूति होती हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर समता अंशों में अथवा जमा रसीदों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार से एक एफसीसी भी धारक के पास पूर्व निर्धारित मूल्य पर समता अंशों में परिवर्तित करने या बॉन्डों को रखने के विकल्प होते हैं। कहने का मतलब है, जैसे आपको पहले ऋण पत्र के और पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार में मैंने बताया था ना कि जैसे पूर्व परिवर्तनीय है ना, तो परिवर्तनीय में क्या था कि जैसे ऋण पत्र था, तो ऋण पत्र को हम निश्चित अवधि के बाद समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। और पूर्वाधिकार अंशों में भी एक प्रकार था, इस प्रकार का था। तो इसी प्रकार से विदेशी करेंसी में भी ऐसा होता है कि हम निश्चित अवधि के अंदर इनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, समता अंशों में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जो विदेशी है ना, आपके पास जो विदेशी करेंसी है उसको हम समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं, या बॉन्डों को भी रखने का विकल्प होता है। एफसीसी भी को किसी विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है और स्थिर दर से इसमें ब्याज मिलता है ना। विदेशी मुद्रा में तो जारी होता है क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त के संबंध में पढ़ रहे हैं। और किसी भी अन्य प्रकार के गैर परिवर्तनीय ऋण विलेख पर मिलने वाली दर से कम होता है इसका ब्याज जो है। जो गैर परिवर्तनीय जो चेंजेस नहीं होते ना, ऐसे विलेख से कम दर पर होता है इसका। एफसीसीबी का विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में ही सूचन या क्रय विक्रय होता है ना। एफसीसी भी भारत में जारी होने वाले परिवर्तनीय ऋण पत्रों के समान होते हैं। जो परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं ना हमारे, जिसको हम समतांशों परिवर्तित कर सकते हैं, वैसे ही एफसीसीबी भी ये विदेशी करेंसी है, बॉन्ड है। इसको हम निश्चित अवधि के बाद समतांशों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 4 प्रकार मैंने आपको बताए अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय के संदर्भ में थे। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में हम किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या हम बाहर के मार्केट में कर सकते हैं। बाहर के विदेशी जो नागरिक होते हैं वो हमारे देश में किस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी है। 4 प्रकार बता दिए हैं, समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके कोषों के स्त्रोत के चयन प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि हमें कौन सा स्रोत का चयन करना चाहिए, इसके लिए कौन कौन से तत्व है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। जो हमने अभी स्रोत पढ़े थे ना, तो वित्तीय स्रोत जो पढ़े थे, उसका हमारे लिए कौन सा स्रोत सही रहेगा, किसके माध्यम से हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए जो घटक है उनकी जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी। तो ये टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।